जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 हिंदी, जो हिंदी भाग 2 है जिसका नाम है वर्णिका, उसका चैप्टर 3। कौन बाबू? चैप्टर 3। जिस चैप्टर का नाम है माँ, जिस चैप्टर का नाम है बाबू माँ, इसका जो मुख्य पात्र है बाबू, मुख्य पात्रा है आपका मंगू है। कौन है बाबू? मंगू। ये जो लड़की है जन्म से ही गूंगी और बहरी रहती है और इसकी जो उम्र होता है बाबू 12 वर्ष रहता है। कितना रहता है उम्र? 12 वर्ष। इस कहानी के जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर जी हैं। इस कहानी के लेखक कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर जी। ये जो कहानी है ये बाबू गुजराती कहानी है। कौन सा कहानी है बाबू? गुजराती। जब ये कहानी गुजराती है तब इसको हिंदी भाषा में कौन भाई अनुवादित किए हैं? कौन हिंदी भाषा में लिखा है? लिखा नहीं, अनुवादित किए हैं गोपाल दास नागर। ये इसके अनुवादक हैं। किसके भाई? तो ये जो माँ कहानी है इस माँ कहानी का। अब आइए हम इस प्रश्न में जितना भी संभावित प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है उस सबको हम बहुत ही आसानी से कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है बाबू, 3 गोरे डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? देखिए बाबू, जब मंगू तो बचपन से ही गूंगी और पागल लड़की है, कोई इतना पागल लड़की है कि अपना शौच नित्य क्रिया कुछ भी नहीं कर पाती है, ना खाना खा पाती है, अपना कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाती है। माँ करवाती है उनकी, इसलिए माँ परेशान रहती थी कैसे मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो एक दिन उन्होंने डॉक्टर के पास ले गई तो 3 गोरे डॉक्टरों ने मिलकर अपना राय विमर्श करके उन्होंने मंगू की माँ से कहा कि देखिए माँ जी, ये जो मंगू है इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ दिन ट्रेंड नर्स तथा डॉक्टरों के साथ में रहती है तो हो सकता है कि जो नित्य क्रिया के लिए इसको कहना पड़ रहा है, जो शौच के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए इसको बताना पड़ रहा है, फिर भी ये समझ नहीं पा रही है, वो ये काम ये कुछ दिन में करने लगेगी, कुछ समझदार हो जाएगी, लेकिन पागलपन दूर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। उस कुसुम, भाई कुसुम कौन है? तो जो माजी के ही, जो मंगू के माँ है, मंगू के गांव है, उसी गांव की एक लड़की है जो कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती है। किसमें बाबू? कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती है। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? तो इस कहानी में एक कुसुम कुसुम नाम की लड़की है जो कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती है। तो पढ़ते टाइम टाइम अगहन के महीने में वो भी पागल हो जाती है। उसके माँ नहीं रहती है तथा उसके जो पिताजी थे पढ़े लिखे थे, इसलिए वे शहर के अस्पताल में ले जाकर क्या करा देते हैं? भर्ती करा देते हैं। आज जब कुछ महीने बाद वो वापस सही होकर लौटती है तब सबसे पहले माँ जी, मंगू की माँ, उस लड़की को देखने के लिए जाती है और गांव वाले भी जाते हैं। तब सब गांव वाले ने सलाह देते हैं कि मंगू की माँ आप भी क्या करो, मंगू को लेकर अस्पताल जाओ। ठीक है बाबू। तब जब मंगू की माँ उसी हॉस्पिटल में, जिस अस्पताल में कुसुम गई थी उसी में गई, तब मेट्रेन मेट्रेन ने बाबू क्या कहा कि जिस तरह कुसुम थोड़े समय में ठीक हो गई, आपकी बेटी मंगू भी कुछ समय में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू।
दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? देखिए बाबू, ये जो मंगू की मां है, मंगू को बचपन से लेकर अगहन के महीने में 14 वर्ष के हो गई, यानी 14 वर्ष तक अपने से दूर कभी नहीं रखा, क्योंकि जो मंगू थी वो पागल थी, कोई भी अपना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए उसकी मां अपने साथ ही उसको रखती थी। और आज जब मंगू की मां मंगू को हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती करवा कर आती हैं, तब वो एक घर में अकेले पड़ती है, तो उसको मंगू की याद आने लगती है और वो उसकी बहुत चिंता करने लगती है कि अस्पताल में हो सकता है कि हम माँ हैं, उसका अच्छा से देख रेख करते थे, अस्पताल वाले उसका ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे, उसका देख रेख करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात के लिए वो क्या थी, चिंतित थी। और चिंता करते करते वो क्या हो जाती है, पागल जैसी हो जाती है। और सुबह होते ही घर के बाहर बैठकर चिल्लाने लगती है कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को कोई मार डाला रे। ये किसने? तो मां ने। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, खून की सगाई। जो खून की सगाई है, इनकी प्रसिद्ध कहानी है आपका ईश्वर पेटलीकर की। किसकी बाबू? ईश्वर पेटलीकर। अगला कहानी है मां। शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए क्या लिखा बाबू? पत्र लिखवाया। तो जब कुसुम ठीक होकर गांव आती है, तब गांव वाले ने मां को समझाते हैं कि मां आप भी मंगू को क्या करो, अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराओ। तो जो मां थी, उनके 4 संतानें थे, मंगू, एक मंगू की बड़ी बहन और उसके अलावा उनके 2 बेटे। जो उनके दोनों बेटे थे वे शहर में कमाते थे, तब मंगू की मां अकेले गांव में रहती थी। तब वे क्या करती है, पत्र लिखवाती है। किसको पत्र लिखवाती है बाबू? माँ जी ने अपने बड़े बेटे को। किसने बाबू? तो माँ जी ने क्या करती है, पत्र लिखवाती है कि बाबू रे, बेटा रे, हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं, आप छुट्टी लेकर कहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। तो माँ जी ने किनको पत्र लिखा? अपने बड़े बेटे को। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मां। जो मां कहानी है, इसके लेखक कौन है भाई? तो अभी आपको बताएं क्या बाबू, कि ईश्वर पेटलीकर जी। कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर जी। और ये जो मां है, ये आपकी गुजराती कहानी है। कौन कहानी है बाबू? गुजराती। तो इसका अनुवाद कौन किए हैं हिंदी में? इसका अनुवाद जो किए हैं गोपाल दास नागर किए हैं। कौन किए हैं बाबू? गोपाल दास नागर। ये जो श्रीनिवास जी हैं, इन्होंने कौन कहानी लिखा है बाबू? दही वाली मंगम्मा। इस साथ कौड़ी होता कौन कहानी लिखे हैं बाबू? ढहते विश्वास। और ये सुजाता ने कौन लिखे हैं? नगर। कौन कहानी लिखे हैं बाबू? नगर। जो दही वाली मंगमा है, उस कहानी के मुख्य जो पात्रा हैं, दही वाली मंगमा यानी मंगमा है। जो ढहते विश्वास है, इस कहानी के जो मुख्य पात्रा हैं, वे आपकी लक्ष्मी है। और जो सुजाता है, यानी सुजाता जी जो नगर लिखे हैं, नगर के कौन है? पपाती मुख्य पात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मंगू की मां की कितने संतानें थी? तो बाबू रे, मंगू के जो मां हैं, उनकी 4 संतानें थी। कितने संतानें? 4। लेकिन कभी कभी प्रश्न कहता है कि मंगू को छोड़कर तो हो जाएगा बाबू कितना? 3। मंगू को छोड़कर 3। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, देखिए दे ही दिया, मंगू के अलावा मतलब मंगू को छोड़कर उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो अभी आपको बताएं बाबू कितना? 3। और अगर मंगू को ले लीजिएगा तो 4।
अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। जो माँ कहानी है, इसका मुख्य पात्र, पात्र कह सकते हैं या ये पात्रा कहेंगे, कहिए पात्रा क्यों बोलेंगे कि जो पात्र का जो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पात्रा होता है। ये जो माँ का जो मुख्य पात्रा है आपका कौन है, मंगू है। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी किसका है भाई, तो ढहते विश्वास की मुख्य पात्र है। सीता किसकी है, धरती कब घूमेगी। और नगमा, नगमा नहीं, इनकी जो नगमा आपका कौन पाठ है, तो ये आपका दही वाली मंगमा है। उस पाठ के मुख्य पात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि मंगमा की ये कित कौन सी पतोह थी। कौन थी बाबू, मंगमा की पतोह थी। पतोह या पतोह कहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मंगू जन्म से थी, क्या थी, तब पागल भी थी और गूंगी भी थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, ए और बी। क्योंकि जो मंगू थी जन्म से गूंगी और पागल थी। मंगू, मंगू के कितने भाई थे, तो मंगू के बाबू 2 भाई थे और एक क्या थी, बहन थी। एक क्या थी, बहन थी। मंगू के इसमें आयु बताया गया है बाबू 12 वर्ष। कितना वर्ष बाबू, 12 वर्ष। और जो ये इनके बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के बाबू शादी हो गया है, शादी हो चुका है। और उनके भाई का भी कितना वर्ष की उम्र में भाई, 14 वर्ष के जब थी ना, तो इनका क्या हो गया है, शादी हो गया है। इनके हाथ पीला कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। माँ के लिए कौन सा माह है, यानी कौन सा महीना आराध्य देव, बहुत भी यही प्रश्न है बाबू, आराध्य देव बन गया था। तो मंगू की जो माँ है, मंगू को ठीक करने के लिए सबका बात मानती थी। जितना भी गांव में जादू टोना वाला आ जाए या इलाज करने वाला आ जाए, सबके बात मानते रहती थी। तो एक बार एक ज्योतिषी ने आया था, तो उनसे भी मंगू ने क्या की, मंगू के माँ ने क्या किया कि मंगू को दिखवाया। तब जो ज्योतिषी था वो बोल के गया कि जो आपके बेटी है ना, ये अगहन के महीने में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसी समय से माँ जी ने इस महीना को क्या, आशा भरी निगाहों से देखने लगी कि अब अगहन आएगा और मेरी जो बेटी है मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और जैसे ही मंगू ठीक हो जाएगी, तो जो मंगू है, मंगू की जो आयु है अगहन में 14 वर्ष की हो जाएगी। तब तो उसकी माँ को याद आने लगता है कि 14 वर्ष के उम्र में जब उसकी बड़ी बहन जिसका नाम कम्मू है 14 वर्ष की थी, तो उसका हम क्या किए थे, हाथ पीला कर दिए थे। तो अगर अगहन में मंगू ठीक हो जाती है, तो इसका भी हाथ पीला क्या कर देंगे, उस सपना से जाने लगती है। तो इसको आराध्य देव मानती है, देवता की तरह इस महीना को क्या करती है, मानती है कि काश अगहन आए और मेरे बेटी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन वो अगहन में ठीक नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मंगू कब से पागल है, जन्म से बाबू, जन्म से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जो माँ है, जो माँ कहानी है, किस भाषा से लिया गया है। तो अभी आपको बताएं बाबू, किससे लिया है बाबू, गुजराती से लिया गया। किससे लिया गया है, गुजराती से। कन्नड़ कौन कहानी है, तो दही वाली मंगमा। तमिल कौन है, उड़िया कौन है, तो ढहते विश्वास। आपका तमिल हो जाएगा नगर, शायद होगा, छोड़ दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। कोई भी व्यक्ति जब मंगू को माँ को जब कहता था कि मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दो, तब मंगू की माँ क्या बोलती थी कि अबे वो अस्पताल है जी, वो आपका गौशाला है। क्या है, गौशाला। तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, गौशाला। ईश्वर
पेटलीकर इस भाषा के कथाकार हैं? तो आपके कौन हो जाएगा बाबू? गुजराती। ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मंगू को लोग कहां भर्ती करने के लिए सलाह देते थे? गौशाला में नहीं, गौशाला में नहीं। जो माँ जी हैं अस्पताल को उपमा देती थी, अस्पताल को उपमा देती थी कि अस्पताल नहीं क्या है, गौशाला है। लेकिन सभी लोग कहाँ उसको भर्ती कराने के लिए कहते थे? अस्पताल में। कहाँ बाबू? अस्पताल में। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? जो उनकी दो बेटे थे, तो दोनों बेटों का शादी हो गया था, तो उनके पतोही थी, वो हमेशा नाराज रहती थी। पतोह लोग इसलिए नाराज रहती थी क्योंकि ये ज्यादा टाइम अपने पगली गूंगी बेटी को ही देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बाकी लोग तो अपना सब काम कर लेंगे, लेकिन ये बेचारी पागल है, इसका देख रेख कौन करेगा? इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान उसी को रखती थी। इसलिए उनकी जो बहू लोग हैं इन पे गुस्सियाती थी और बोलती थी छोड़ना दो इसे, क्यों इसके चक्कर में इतना पड़ी हो, ये खुद क्या हो जाएगी, मर हो जाएगी। तब जो मंगू की मां बोलती थी कि नहीं नहीं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मंगू की प्राकृतिक मौत होती है, यानी अपने आप मौत हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको क्या मान लेंगे? छुटकारा मान लेंगे। लेकिन जब तक ये जिंदा है हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जितना बनेगा हम क्या करेंगे? इसका सेवा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? आपका हो जाएंगे क्योंकि ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पिटलीकर। ईश्वर पिटलीकर। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू कि मंगू की जो बड़ी बहन है, मंगू की जो बड़ी बहन है, इसका नाम क्या है बाबू? कम्मू। क्या नाम है बाबू? कम्मू। कुसुम कौन थी? कन्या मध्य विद्यालय की लड़की थी। कन्या मध्य विद्यालय की लड़की नहीं थी, उसमें पढ़ती थी, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। और ये भी क्या हुई थी? अगहन के महीने में पागल हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी, उपद्रवी के मतलब क्या होता है? खूंखार, झगड़ा करने वाले, अपने आप को बहुत ताकत महसूस करके किसी को मारने वाले, नोचने वाले, इस सबको उपद्रवी बोला जाता है। मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके बाबू। जो भी उपद्रवी मरीज थे उन लोगों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। अगला प्रश्न है बाबू। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने, पुत्र यानी मां के बड़े बेटे ने, किसका ऑर्डर लिया? किसका? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया। किससे बाबू लिया? मजिस्ट्रेट से। अगला प्रश्न देखते हैं। मां को कितने पुत्रियां थी? तो दो। कितनी थी? दो। दो बेटे भी थे और दो बेटियां भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो जब मंगू की मां मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाती है, तब उन्होंने मेट्रेस जो होती है उन लोग से बोलती है कि देखिए जो मंगू है, इसको जब रोशनी रहता है तो जलती हुई रोशनी में इसकी नींद नहीं लगती। किसने कहा था? मां ने कहा था। तो वो लोग क्या बोलती है? कोई बात नहीं माँ जी, हम इसको नींद की दवा क्या करेंगे? खिला देंगे। अगला प्रश्न देखिए। माँ जी इसे गौशालाओं की उपमा देती हैं। तो माँ जी बाबू अस्पताल को बोलती है कि अस्पताल है जी, ये गौशाला है। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? अगहन का महीना। क्या बाबू? अगहन का महीना। क्यों? क्योंकि माँ को आशा था कि मेरी बेटी अगहन में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मंगू को भर्ती करने के लिए
माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? अपने बड़े बेटे को। किसको बाबू? बड़े पुत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो जब उनका बड़ा बेटा आया तब। बड़ा बेटा, माँ और मंगू, ये तीनों लोग अस्पताल जाने के लिए घर से बैलगाड़ी में बैठी। कैसे बैठी बाबू? बैलगाड़ी। और फिर बैलगाड़ी से कहाँ गई? रेलवे स्टेशन। और वहां से रेल पकड़ के शहर में चली गई, अस्पताल के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती? अगहन के महीने में बाबू। कब? अगहन के महीने में। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मंगू की जो बड़ी बहन है, जिनका नाम है कम्मू, क्या नाम है बाबू? कम्मू, की शादी कब हुई थी? तो 14 वर्ष की उम्र में। कब बाबू? 14 वर्ष की उम्र में। इस प्रकार से बाबू आपका सारा प्रश्न हम बहुत ही शानदार तरीके से करवाने का काम किए। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों को बोल दीजिए कि ज्ञान गुरुकुल चैनल है, जिससे आप लोग क्या कीजिए, जुड़िए, जिसमें आपकी बोर्ड के तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।